नमस्ते, राधे राधे। 8वीं शताब्दी में आद्य गुरु शंकराचार्य अपने बाल्यावस्था में भिक्षाटन के लिए गए तो भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण घर पे पहुंचे। वो वहां पर ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणी थी। न तो उनके पास अन्न था, न वस्त्र थे, न कोई धन था, परंतु उस ब्राह्मणी में असीम श्रद्धा थी। उसके अभावग्रस्त इतना जीवन था कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनके पास मात्र खाने के लिए एक आंवले की फली पड़ी हुई थी, वह भी भगवान शंकराचार्य को दान में दे दी। और जैसे ही वह फली उनके हाथ में आती है, शंकराचार्य ध्यान मग्नस्त हो जाते हैं और पता कर लेते हैं। बहुत, इसको दरिद्रता तो नहीं कहेंगे, बहुत गरीबी है। गरीबी और दरिद्रता में बड़ा फर्क है। आदमी हृदय से अमीर होकर भी दरिद्र हो सकता है। और अब आप समझ ही सकते हो, यह दरिद्रता कर्म की नहीं थी, भाग्य की नहीं थी। ये केवल उन व्यक्तियों में करुणा नहीं होती ना, वो भी दरिद्र ही है। तो उन्होंने वही खड़े होकर माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करी, भावुक होकर के, करुणा जगाने के लिए। उसी स्तोत्र को कहते कनकधारा स्तोत्र। और जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं बहुत परिश्रम करता हूं लेकिन फिर भी धनवान नहीं हूं, तो उनके लिए ये विशिष्ट स्तोत्र है। बहुत अथक प्रयास करने के बावजूद भी यदि अर्थ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ये स्तोत्र उनके लिए अमृत का काम करेगा, संजीवनी का काम करेगा। तो जैसे ही उन्होंने अंतिम श्लोक रचा, गुणादिका गुणतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्ध भाविताशयाः, वर्षा होने लग जाती है। माँ देवी प्रसन्न हो जाती है। करुणा स्वरूपिणी माँ लक्ष्मी, दयामयी माँ लक्ष्मी, भाग्य निर्मात्री माँ लक्ष्मी जागृत हो जाती है। इसलिए इसका फल सिर्फ पैसा नहीं है, स्थायी समृद्धि होता है। यदि आप इस स्तोत्र का पूर्ण फल चाहते हैं तो इस विधि को ध्यान से सुनिएगा। समय रहेगा प्रातः काल का, विशेष दिन शुक्रवार, या रोज भी कर सकते हैं। शुक्रवार को विशेष आसन लाल हो या पीला हो, दिशा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का चित्र हो, घी का दीपक हो, कमल या लाल पुष्प हो, है ना। फिर संकल्प लेना है, मम कुटुंबस्य दरिद्रता निवारणाय कनकधारा स्तोत्र पाठं च अहं करिष्ये। कनकधारा स्तोत्र पाठम अहम करिष्ये। यदि आप पाठों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, 5 पाठ भी कर सकते हैं। एक बार सामान्य हो गया, 11 दिन करे तो बाधा नाश हो जाती। 41 दिन विशेष सिद्धि दे देता है। ये चमत्कारी प्रभाव है इसका। अचानक धन हानि भी रुक जाती है, कर्ज उतरने लग जाता है, नौकरी व्यवसाय में भी स्थिरता आ जाती है, घर में कलह कम होता है, धन की रुकावट होने लग जाती है और भाग्य भी आपका जागृत होने लग जाता है। तो आइए मेरे साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। बड़े हृदय से, करुणा से, दया से इस स्तोत्र को सुनना है। और आपके पास पुस्तक हो तो साथ साथ में आप भी बोल सकते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ संग्रह है, लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ करुणा है। इसलिए बड़े प्रेम से, अहोभाव से स्तोत्र का पाठ करते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ पाठ का, उसको सुनिएगा आप। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणन्तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाः प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरशम्भवायाः सा मे श्रियं दिशतु सागरशम्भवायाः
विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकेटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्रिदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्र्य दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं गृहीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् दिग्घस्तिभिः-कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रादर्नमामि जगतां जननीमशेष
लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् प्रादुर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं पूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तनुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनं मातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। ओम महालक्ष्मी नमः।